पहले दो पार्ट में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए की तमाम एक्टिविटीज़ कंप्लीट किए जो विच आर ऑफ 16 मार्क्स। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है उसकी एक्टिविटीज़ हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बी, डू एज डायरेक्टेड, जो 4 मार्क्स के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 1 ए जो होता है वो 16 मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स के लिए, और ये 4 मार्क्स के लिए। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स के लिए होता है लैंग्वेज स्टडी पर। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर कर मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है आप न्यू पेज से भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होता है उसमें जो 8 एक्टिविटीज़ होती है वो पहले पेज पर, एक पेज पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बी इस तरीके से आपको लिखना है और उसको जो है कंप्लीट करना है। अब इसमें जो पहली जो एक्टिविटी होती है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ यूर ओन यूजिंग द गिवन फ्रेज। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। लेकिन वो सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो जो यहाँ पर एक फ्रेज दिया वो उस फ्रेज का यूज़ कर कर हमें उस सेंटेंस को बनाना है। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। फ्रेज जो दिया जाएगा वो भी हमारे टेक्स्ट बुक से ही दिया जाएगा। तो जो ग्लॉसरी में फ्रेजेस वगैरह दिए रहते हैं आप उसको जहन में रखिए, ताकि क्योंकि ज़रूरी होता है कि दिए हुए फ्रेज के मानी हमको पता हो, और दूसरी चीज़ कि हमें जुमला बनाना आता हो, सेंटेंस बनाना आता हो, तभी हम जो है उसको लिख सकते हैं। तो जो पिछले वीडियोज़ है, जाहिर सी बात है आप अगर उसको अच्छी तरीके से आपने समझा होगा तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बी। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो यहाँ पर फ्रेज है टू आस्क फॉर, इसके मानी होते हैं कि किसी चीज़ की डिमांड करना, मांगना या तलब करना। तो देखिए हमने इसका यूज़ कैसे किया। द पुअर मैन वाज आस्किंग फॉर हेल्प, वो गरीब इंसान जो था वो मदद मांग रहा था, वाज आस्किंग फॉर हेल्प। तो इस तरीके से जो भी फ्रेज दिया जाएगा उसको पुरमानी तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस दिया, इसके अलावा भी और बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं टू आस्क फॉर का यूज़ करते हुए, है ना। आस्क फॉर मीन्स मांगना या तलब करना। तो द पुअर मैन वाज आस्किंग फॉर हेल्प, वो जो गरीब शख्स था वो मदद मांग रहा था। इस तरीके से हमने यहाँ पर सेंटेंस से लिखा। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। अब नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का बी का दूसरा, ऐड द प्रीफिक्स और सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड एंड यूज एनी वन ऑफ द रूट वर्ड्स इन यूर ओन सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो ये कि प्रीफिक्स और सफिक्स बनाना है। इस पर हमने जो है इससे पहले प्रीफिक्स और सफिक्स पर जो है एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप देखिए और समझिए। बहुत इजी होता है इसे प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज़ करना, हम आसानी से उसे बना सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, वर्ड दिए हुए हैं फोल्ड एंड गाइड। अब देखिए अगर हम इसको यूज़ करें तो किस तरीके से होगा कि जो वर्ड है फोल्ड, उसमें हम प्रीफिक्स से लगाएंगे अन, तो वर्ड बन जाएगा अनफोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है गाइड, मिसगाइड। अब इन दोनों वर्ड में हमने यू एन अनफोल्ड एंड एम आई एस मिसगाइड यूज़ किया। अब इसे अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए यूज़ एनी वन ऑफ द रूट वर्ड इन यूर ओन सेंटेंस, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है गाइड। अब गाइड वर्ड को हमको यूज़ करना है इन आवर ओन सेंटेंस, हमारे अपने सेंटेंस में। तो ये 2 मार्क्स के लिए सवाल है। पहला जो सवाल है ये आधे आधी मार्क्स के लिए जो है यहाँ पर 1 मार्क्स दी रहेगी, ये जो हमने हल किए जिसमें हमने प्रीफिक्स का यूज़ किया। कोई वर्ड आ सकता है जो सफिक्स से भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इतना करते तो हमें 1 मार्क्स मिल जाएगी। और 1 मार्क्स अगर हमें हासिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सेंटेंस से बना होगा। लेकिन कौन से वर्ड यूज़ करना है, रूट वर्ड्स, यानी यहाँ पर जो रूट वर्ड दिया हुआ है इसका यूज़ करना है, फोल्ड एंड गाइड। तो हम देखना है कि कौन सा हमें आसान लग सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गाइड, तो हम कह सकते हैं कि आवर टीचर इज़ गाइडिंग अस फॉर द एग्जामिनेशन, या आवर टीचर गाइड्स अस फॉर आवर एग्जामिनेशन। हमारे टीचर हमें एग्ज़ाम के लिए गाइड करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। इस तरीके से हम अगर कोई सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं रूट वर्ड का यूज़ करते हुए तो उसकी 1 मार्क्स होगी। इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लास्ट एक्टिविटी हम देख रहे हैं,
ऐड अ क्लाउज टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू एक्सपांड इट्स मीनिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज़ ऑफ क्लाउज, क्लाउज ऐड करना है। अब इस पर भी हम मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउजेस, क्लाउजेस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें जो तफसील से बताया गया कि क्लाउजेस क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन है, उसके एग्जांपल है। आप वो अगर देखते हैं, उसे समझते हैं, तो इस एक्टिविटी को आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए जितने पिछले वीडियोस बने हुए हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं कि हम आसानी से जो है एक्टिविटीज़ को हल कर सकें। तो कहीं पर आपको लगता है कि कोई एक्टिविटी जो आप हल कर रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। ये 1 मार्च के लिए सवाल होता है। इससे पहले हमने 3 मार्च का सवाल हल कर लिया बी का। अब ये जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 1 मार्च के लिए, जिसमें हमें क्या करना है, क्लाउज ऐड करना है, ऐड अ क्लाउज। तो यहाँ पर वी सिलेक्टेड 3 पीसेस, ये मेन क्लाउज दिया हुआ है, इसमें हमें एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज यूज़ करना है। वी सिलेक्टेड 3 पीसेस, हमने 3 पीसेस सिलेक्ट किए। अब कोई और एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज इसमें यूज़ करते हुए जो मीनिंगफुल होना चाहिए, हमें इस एक्टिविटी को हल करना है। तो बहुत ईजी होता है। अब देखिए हमने इसको किस तरीके से हल किया। सेंटेंस है, वी सिलेक्टेड 3 पीसेस विच वेयर वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत खूबसूरत थे। अब इस तरीके से हमने सिर्फ क्या किया इसमें कि एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज का यूज़ किया, लेकिन याद रखिए कि ये मीनिंगफुल होना चाहिए। 1 मार्च के लिए सवाल होता है। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप क्लाउजेस पर जो वीडियो बना हुआ है उसको देखिए, आप समझ सकते हैं। तो इन तीनों सेशन में हमने जो है, जो 3 अलग अलग पार्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश किए हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है लैंग्वेज स्टडी, उस पर हमने तमाम एक्टिविटीज़ समझ ली है। आप उसको अच्छी तरीके से समझिए। टेक्स्ट बुक में इसी तरीके की एक्टिविटीज़ दी हुई है, उसको आप हल करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि जो भी एक्टिविटी हम हल कर रहे हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है, इंस्ट्रक्शंस का समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बाई चांस ये होता है कि हम इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाते हैं, हालांकि हम एक्टिविटी हल कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें नाकाम हो जाते हैं, एक्टिविटी हल नहीं कर पाते हैं, ओनली बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द गिवन इंस्ट्रक्शन। गिवन इंस्ट्रक्शन हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए बार बार ये चीज़ें रिपीट होती है। आप उसको सिर्फ 1-2 वर्ड आप पढ़कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको इसमें दी हुई एक्टिविटी में क्या करना है। अब नेक्स्ट सेशंस में जो है, हम जैसे यहाँ पर दिया सेक्शन सेकंड टेक्सचुअल पैसेज, तो पैसेज को किस तरीके से हल किया जाता है वो हम देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय।